स्थापित करेंगे और 10 और परिसर प्रस्तावित। देश का करीब एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का परिसर है। और हम हर परिसर एक एक विषय लेकर उसमें सबसे अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा यूनिट बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। फॉरेंसिक साइंस के हर क्षेत्र को एक एक परिसर को आवंटित कर वहां के विद्यार्थियों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, R&D के लिए मदद कर अनुसंधान में ऊंचाइयां हासिल कर वो परिसर को कोई एक विषय में विश्व में सर्वोत्तम बनाने का हम प्रयास करेंगे। और जब ये हो जाएगा तब हमारे पास हर साल 36,000 डिप्लोमा और डिग्री होल्डर युवा पास आउट होकर बाहर निकलेंगे, जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सेवा करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हम हमारी पूरी रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएंगे। लगभग एक अंदाज के हिसाब से अभी हमारे डेटा जो हमारे पास क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में उपलब्ध है, इसके हिसाब से 7 साल और इससे ऊपर की सजा वाले हर क्राइम सीन को विजिट करना है तो 30,000 लोग चाहिए। यहाँ हर साल 32,000 लोग बाहर आएंगे, जो बाद में प्राइवेट FSL के अंदर भी काफी लोग इसमें काम करेंगे। गृह मंत्रालय प्राइवेट FSL और गवर्नमेंट FSL के बीच में एक अनुबंध भी तैयार कर रही है, जिसे कुछ FSL का एनालिसिस करने के लिए प्राइवेट लेबोरेटरी का भी हम उपयोग कर पाएंगे। NFSU, ड्रोन फॉरेंसिक, स्मार्ट सिटी फॉरेंसिक, मरीन फॉरेंसिक, कॉर्पोरेट फॉरेंसिक जैसी कई नई विधाओं में भी आगे बढ़ने का काम कर रहा है। NFSU का इंटरनेशनल आउटरीच भी बढ़ता जाता है। अभी लगभग 240 विदेशी छात्र NFSU में अभ्यास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में दुनिया में भी, एक जगह तो शुरुआत हो चुकी है, पर दुनिया में भी हम हमारे कैंपस को विस्तारित करने का कार्यक्रम हाथ में लेंगे। मुझे जब ब्रीफ करने के लिए NFSU के ऑफिसर आए थे, तब गृह मंत्रालय और NFSU के ऑफिसरों की एक मीटिंग भी हुई थी। इसमें मैंने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को कहा है कि साइकोलॉजी के लिए भी कुछ अच्छे स्टूडेंट तैयार किए जाए और हमारे जो कैदी है इनका एनालिसिस कर जो जन्मजात क्रिमिनल कैदी है, जो आदतन क्रिमिनल बन चुके हैं, उनको एक वर्क बनाया जाए। जो सर्कमटेंसेस के कारण क्राइम कर बैठे हैं उनका एक वर्क बनाया जाए, और जो रिक्वायरमेंट के कारण क्राइम कर चुके हैं उनका भी एक वर्ग बनाया जाए। और जेल के अंदर ही तीनों को एक प्रकार से साइकोलॉजिकल सिटिंग्स कर अच्छे नागरिक बनाने की दिशा में भी हम आगे बढ़े। मैं समझ रहा हूँ बहुत बड़ा काम है, समझ जाएगा। और जो नींव डालते हैं वो नींव में से ही तो बड़ा वृक्ष होता है। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में समाज के अंदर हमारे कैदियों के पुनर्वसन के लिए, पुनः प्रस्तापित करने के लिए फॉरेंसिक साइंस के आधार पर हम एक अच्छी सुविधा खड़ी कर पाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। इसकी शुरुआत कम से कम हम मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले 1 या 2 साल में करेंगे, और उसको फिर हमने एक मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो बनाया है, तो मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो के साथ जोड़कर क्राइम कंट्रोल में भी इसका उपयोग करेंगे। मित्रों, कई सारे चैलेंज, यहाँ युवा विद्यार्थी भी है, कई सारी चैलेंज हमारे सामने है, जिसका रास्ता फॉरेंसिक साइंस ढूंढ सकता है। कई सारी चैलेंजेस है, मैं इसका नाम देना नहीं चाहता, लंबी सीरीज है, परंतु फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और गृह मंत्रालय दोनों साथ में मिलकर इस सारी चैलेंजेस का उपाय ढूंढने के लिए फॉरेंसिक साइंस का उपयोग करें और समाज को अपराध रहित बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े। मुझे विश्वास है आज जो समिट हुई है वो इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी। मैं फिर से एक बार NFSU के चांसलर
श्रीमान व्यास को हृदयपूर्वक बधाई देता हूँ और जो युवा बच्चे बैठे हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। वंदे मातरम। Thank you so much, Honorable Sir. May I request Professor Dr. Purvi Pokhriyal to propose vote of thanks.